युगों युगों के देवता भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने इस धरती को छोड़ा तो केवल एक शरीर ही नहीं गया बल्कि साथ गया धर्म, न्याय, करुणा और एक युग का अंत। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक युग का अंत हो गया। महाभारत के युद्ध में जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, उनकी आंखों में आंसू नहीं श्राप था। हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र युद्ध में मारे गए वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आखिर उनके वंश के साथ क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गांधारी ने श्री कृष्ण को जैसे ही यह श्राप दिया कि जैसे मेरे पुत्र युद्ध में मारे गए वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश नष्ट होगा, तो कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे यह समय, शरीर सब नश्वर है। युद्ध के कई वर्षों बाद एक दिन द्वारका के यदुवंशी राजकुमार नशे में चूर होकर एक दूसरे से लड़ पड़े। एक ने कीचड़ से बनी लोहे की कील उठाई जो गांधारी के श्राप से बनी थी, और उसी से युद्ध शुरू हो गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। कृष्ण के सामने उनका पूरा यदुवंश स्वयं ही समाप्त हो गया। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। आंखें बंद थी, आत्मा ब्रह्म में लीन थी। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। शिकारी का छोड़ा हुआ बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगता है। शिकारी दौड़कर आता है घबराया हुआ, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण शिकारी से कहते हैं, घबराओ नहीं, यह सब होना ही था, तुम तो बस माध्यम हो। और वहीं पर प्रभु श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। कृष्ण के शरीर त्यागते ही समंदर ने गर्जना की और पूरी द्वारका नगरी समंदर में समा गई। केवल कुछ स्त्रियां और बच्चे ही बचे जिन्हें अर्जुन ने सुरक्षित बाहर निकाला। परंतु अब अर्जुन भी वही अर्जुन नहीं रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव को उठाने की कोशिश की, उनके हाथ कांपने लगे। दिव्यास्त्र निष्क्रिय हो चुके थे, क्योंकि कृष्ण की मृत्यु के बाद एक युग का अंत हो चुका था और कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। जब अर्जुन यह सब देखकर हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने सब भाइयों से कहा, अब समय है राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े। एक एक कर सब गिरते गए, कभी अभिमान से तो कभी मोह से। अकेले युधिष्ठिर ही अंत तक टिके रहे, क्योंकि उनमें न मोह था न अहंकार, बस धर्म था, और अंत तक वही जीवित स्वर्ग तक पहुंचे। स्वर्ग पहुंचते ही उन्होंने देखा कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और सभी आत्माएं वहां पर मौजूद थीं। वह शरीर नहीं थे, वह शुद्ध ऊर्जा थे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक युग का अंत हो गया, कलयुग का प्रारंभ हो गया। लेकिन कृष्ण हमेशा के लिए नहीं गए। वे आज भी हैं, हर युग में, हर आत्मा में, हर धर्म में। जब जब अधर्म बढ़ेगा वे फिर आएंगे। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।